दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 आपके सामने फिसड्डी साबित हुई बीजेपी। आपकी योजनाओं की कॉपी क्यों कर रही बीजेपी? क्या दिल्ली चुनाव में बीजेपी के पास विजन नहीं? जिस रेवड़ी को गाली देते थे वही दिल्ली में बांटने का वादा कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। दिल्ली चुनाव होने में अब 7 दिन बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस तो हार मान चुकी है, लेकिन बीजेपी आपकी टक्कर जोरदार हो रही है। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है, उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था? माँ 3500 रुपया। कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। यह चुनाव मोदी की कलई खोल रही है और दिल्ली में मोदी और बीजेपी वही कर रही है जिसको लेकर बीजेपी दूसरी पार्टियों को पानी पी पी कर ताने देती थी और चिल्ला चिल्ला कर मोदी कहते थे ये रेवड़ी कल्चर खत्म होना चाहिए। साथियों, नए भारत के सामने एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी। दोस्तों, इसलिए अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं बुलंदखंड में पीएम मोदी। कह रहे हैं कि एक नया कल्चर आ गया है जिसमें लोग रेवड़ी कल्चर पैदा कर रहे हैं, देश के लिए घातक है। लेकिन दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने सारे सम्मान तोड़ दिए और विश्लेषकों के दिमाग भी चकरा गए जब बीजेपी ने दिल्ली के वोटरों के लिए रेवड़ी देने की घोषणा कर दी और कहा कि महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस रेवड़ी कल्चर की मुखालफत बीजेपी और बीजेपी के नेता डिबेट में कहते नहीं थकते थे, वो ही अब देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना और महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना से चुनाव जीतकर सेखी बघाड़ रहे हैं और जनता के सामने सीना तान कर कह रहे हैं कि जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है, जबकि इनका झूठ सबके सामने है। लेकिन मोदी बीजेपी का असली नकाब तो दिल्ली चुनाव में उतरा है, जिसे देखकर हर कोई बुद्धिजीवी हैरान है और परेशान है और कह रहा है कि बीजेपी का असली चेहरा हम करे तो ठीक, लेकिन दूसरा करे तो देश बर्बाद हो जाएगा। आपको जानकारी तो होगी कि दिल्ली में 10 साल से आपकी सरकार है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में 2015 के चुनावों में 67 और 2020 के चुनावों में 62 सीटें जीतकर तहलका मचा दिया था। लेकिन आप ये तो जानते ही हैं कि जादूगर की जान तोते में बसती है। ठीक उसी तरह दिल्ली चुनाव में लगातार 2 बार जादूगरी दिखा चुके अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है मुफ्त की रेवड़ियां। ध्यान रखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद मोदी जी और उनकी बीजेपी कहती रहती है। और ऊपर तो हमने मोदी जी ने क्या कहा वो आपको सुनवा ही दिया, तो याद रखिएगा कि कौन कहता है मुफ्त की रेवड़ियां। अब आते हैं मुद्दे पर। बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर कोई अन्य दल, जिसे भी दिल्ली में आपसे मुकाबला करना है उसे अरविंद केजरीवाल की पिच पर काम करना होगा और लाख कोशिश के बावजूद बीजेपी वो नहीं कर पा रही है जो करना चाहती थी। इसलिए हार पछताकर बीजेपी को वो करना पड़ रहा है जो केजरीवाल कर रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी जिस चीज का विरोध कर रहे थे वही अब वो कर रहे हैं और दिल्ली में तो केजरीवाल की नकल कर रहे हैं। जो घोषणा आम आदमी पार्टी ने की है ठीक उसी तरह बीजेपी ने भी की है। इसलिए कहा जा रहा है कि
मोदी और बीजेपी जिस चीज का विरोध कर रहे थे अब वही कर रहे हैं और दिल्ली में तो केजरीवाल की नकल कर रहे हैं। जो घोषणा आम आदमी पार्टी ने की है ठीक वैसे ही बीजेपी ने भी की है और इसलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी आपको काफी ज्यादा कॉपी कर रही है। बीजेपी आज वो कर रही है जिसका वो विरोध किया करती थी, उसी से दिल्ली जितना चाहती है, जैसे मुफ्त की रेवड़ियां, तो आप समझ सकते हैं। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर पीएम मोदी का वो भाषण आपको सुनवाते हैं जिसमें रेवड़ी का बड़ा विरोध वो करते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, नए भारत के सामने एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी। दोस्तों, इसलिए अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर बना रहे हैं। दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर रहे हैं। छोटे बड़े अनेक डैम बना रहे हैं। नए नए बिजली के कारखाने लगवा रहे हैं ताकि गरीब का, किसान का जीवन आसान बने और मेरे देश के नौजवानों का आने वाला भविष्य अंधकार में डूब न जाए। साथियों, इस काम में मेहनत पड़ती है, दिन रात खटना पड़ता है, खुद को जनता की सेवा के लिए समर्पित करना होता है। मुझे खुशी है कि देश में जहां भी हमारी डबल इंजन की सरकार है वो विकास के लिए इतनी मेहनत कर रही है। डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही। डबल इंजन की सरकार मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है।